नमस्कार दोस्तों, मैं डीके सर आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद डीके सर पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से विज्ञान से संबंधित फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी से तमाम टॉपिकों पर वीडियो लेकर के आया हूं। मेरा पिछले तमाम सारे वीडियो पड़े हुए हैं और आज मैं एक नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आ रहा हूं, जिसमें से मेरे सब्जेक्ट क्या है फिजिक्स, और इधर लिखे हुए हैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जिसमें हम लोग प्रकाश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजों पर बात करेंगे। प्रकाश एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, यह हमारे जीवन में इसका महत्वपूर्ण रोल है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि प्रकाश का नेचर कैसा है, मतलब इसकी प्रकृति कैसी है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि प्रकाश को 17वीं शताब्दी तक क्या माना जाता था कि प्रकाश एक तरंग है। मतलब अगर 17वीं शताब्दी तक की बात करें, जो 17वीं शताब्दी तक, तो प्रकाश को एक तरंग के रूप में माना जाता था। उसके बाद 18वीं शताब्दी में क्या हुआ कि यह माना गया कि प्रकाश एक कण है। 18वीं शताब्दी तक क्या नाम दिया गया कि प्रकाश एक कण है। फिर उसके बाद लगातार विज्ञान में आविष्कार होते गए, लोगों ने खोजा, तो कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा 19वीं शताब्दी में यह स्पष्ट रूप से बता दिया गया कि प्रकाश में दो नेचर होते हैं। दैत्य प्रकृति का होता है, मतलब इसमें तरंग के गुण भी होते हैं, साथ साथ में कण के गुण होते हैं, दोनों लक्षण पाए जाते हैं। अर्थात जो प्रकाश है वो तरंग नेचर का भी होगा, साथ साथ में कण के नेचर का भी होगा। इसके अलावा इसमें प्रकाश तरंग और कण दोनों प्रकृति का होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रकाश क्या करता है, जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसके मार्ग में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात यह अपना दिशा बदल देता है। तो प्रकाश द्वारा अपना दिशा बदलना क्या कहलाता है, विवर्तन। प्रकाश द्वारा अपना दिशा बदलना विवर्तन कहलाता है। यानी कि प्रकाश द्वारा अपना दिशा बदलना, अपने मार्ग को चेंज करना क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने देखा था, तो सर्वप्रथम रोमन नाम के वैज्ञानिक ने प्रकाश के वेग को मेजर किया था, उसकी वेलोसिटी को मेजर किया था। कौन, रोमन नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था। निर्वात का मतलब जहां वायु हो ही ना, तो निर्वात में सबसे अधिक चाल होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। अगर आप प्रकृति की प्रकाश की चाल निर्वात में देखें तो वहां पे सबसे अधिक होता है, और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, तथा विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होता है। मतलब अगर हमें निर्वात, विरल और सघन में कंपैरिजन करना हो, तुलना करना हो, तो हम क्या देखते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है और सघन माध्यम में सबसे कम होती है, तथा विरल माध्यम में क्या होती है, अधिक होती है। निर्वात तथा वायु में प्रकाश की चाल, अगर कोई आपसे पूछता है कि जो इसका फिक्स मान कितना होगा, मतलब इसका निश्चित मान कितना होगा, तो निर्वात तथा वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। या अगर इसी को हम किलोमीटर में चेंज करें तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 × 10⁵, यानी 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। या हम कह सकते हैं 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड, वो चेंज हो जाएगा। अब जल में अगर हम देखें, जल में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो जल में प्रकाश का चाल क्या होता है, 2.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी जल में प्रकाश की चाल क्या है, 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और कांच में प्रकाश की चाल अगर देखा जाए तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगा, 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये कांच में प्रकाश की चाल है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है, मतलब अगर आप देखें तो सूर्य और पृथ्वी की बहुत लंबी डिस्टेंस है। जब प्रकाश सूर्य से चलता है, आप जानते होंगे पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं सब में ऊर्जा का स्रोत मात्र क्या है, सूर्य है। तो जब प्रकाश सूर्य से चलता है तो पृथ्वी तक पहुंचने में उसको कितना समय लगता है, तो नियर अबाउट लगभग 8 मिनट और 9 सेकंड का समय लगता है। यानी 8 मिनट 9 सेकंड का समय लगता है। कब, जब सूर्य से प्रकाश चलती है तो पृथ्वी तक पहुंचने में उसे 8 मिनट 9 सेकंड का समय लग जाता है। आगे देखिए, चंद्रमा से धरती पर प्रकाश का पहुंचने में समय, अगर चंद्रमा से प्रकाश चल रहा है
तो उसको धरती तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो ये लगभग 1 मिनट 28 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है? 1 मिनट 28 सेकंड का समय लगता है। कहां से? चंद्रमा से धरती पर प्रकाश को पहुंचने का जो समय लगता है वो नियर अबाउट कितना समय लग जाता है? 1 मिनट 28 सेकंड का समय लग जाता है। अगर देखिए, हम लोग साल में 2 महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में सुनते हैं और ये अक्सर हमारे हिंदू धर्म से भी जुड़े हुई चीजें होती हैं और खासकर ये वैज्ञानिक तार्किक चीजें हैं। हिंदू धर्म में क्या होता है कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का विशेष महत्व है, लेकिन ये वैज्ञानिकता है। इसमें वैज्ञानिक कारण है कि सूर्य ग्रहण क्यों लगता है, चंद्र ग्रहण क्यों लगता है। तो मैं यहाँ पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस पे बात करूंगा कि सूर्य ग्रहण कब लगता है और चंद्र ग्रहण कब लगता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो हमारी है ये लगातार रोटेशन करती रहती है, लगातार घूमती रहती है। पृथ्वी एक ग्रह है और पृथ्वी का जो चक्कर लगाता है उसको उपग्रह कहते हैं, और सूर्य जो है सूर्य का जो चक्कर लगाते हैं उसे ग्रह कहते हैं। तो ये रोटेशन चलता रहता है। सभी खगोलीय पिंडों का, जो जितने भी खगोलीय पिंड है, इनका आपस में रोटेशन चलता है। तो इन रोटेशन के प्रभाव स्वरूप सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है। तो हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण कब लगता है। तो सूर्य ग्रहण कब लगेगा? देखिए, सूर्य चूंकि कलर रेड कलर में हम लोग मान लेते हैं, सूर्य कलर में होते हैं इसलिए इसको हमने लाल से लिख दिया। पृथ्वी हमारी नीला होती है इसलिए इसको नीला से लिख दिया। इसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं क्योंकि इसमें पृथ्वी पानी की मात्रा क्या अधिक है इसलिए इसको। और चंद्रमा को हमने काले से दिखाया। इधर देखिए, सूर्य पृथ्वी चंद्रमा। अब ये मात्र 2 लाइन के माध्यम से सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण आप समझ लीजिए कि ये बार बार परीक्षा से भी रिलेटेड चीजें हैं, परीक्षाओं में भी आती हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखिए सूर्य ग्रहण कब होता है। सूर्य चंद्रमा पृथ्वी, यानी जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है। तो उस समय कौन सा ग्रहण लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है। यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाएगा तो उस समय जो ग्रहण लगेगा वो कौन सा ग्रहण लगेगा? सूर्य ग्रहण लगता है। और चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाता है? पृथ्वी आ जाता है। तो उस समय कौन सा ग्रहण लगता है? चंद्र ग्रहण लगता है। यानी सूर्य ग्रहण कब लगेगा? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आएगा? चंद्रमा आएगा। और चंद्र ग्रहण कब लगेगा? जो सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आएगा। तो इन दोनों कंडीशन में ग्रहण देखने को मिलता है, हम लोगों को ग्रहण लगता है। अच्छा, हम लोग इसके बाद जो अगली वीडियो देखेंगे उसमें ये बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, दिन रात क्यों होती है। वैसे मैं आज में इसको थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि रात क्यों होता है। जब प्रकाश की दृश्य किरणें, प्रकाश में कई प्रकार की किरणें होती हैं, तो जब प्रकाश दृश्य प्रकाश हम कह सकते हैं दृश्य प्रकाश, सूर्य का जब दृश्य प्रकाश पृथ्वी से चला जाता है तो यहाँ रात होती है। एक बार इसका हम लोग रिवीजन करते हैं फिर से। देखिए, 17वीं शताब्दी तक प्रकाश एक तरंग था। 18वीं शताब्दी में प्रकाश एक कण के रूप में है। 19वीं शताब्दी में प्रकाश द्वितीय प्रकृति का होता है। प्रकाश द्वारा अपना दिशा बदलना विवर्तन कहलाता है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मेजर किया था? रोमर ने ज्ञात किया था। निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश का वेग होता है, सघन माध्यम में सबसे कम होता है और विरल माध्यम में सबसे अधिक नहीं, विरल माध्यम में थोड़ा अधिक होता है ठोस की तुलना में। निर्वात तथा वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या इसे किलोमीटर में हम कहें तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड होता है। इसी तरीके से जल में प्रकाश की चाल 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है और कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश का पहुंचने का जो समय है वो 8 मिनट 9 सेकंड का है और चंद्रमा से धरती पर प्रकाश पहुंचने का जो समय है 1 मिनट 28 सेकंड का है। इसी तरीके से सूर्य ग्रहण कब? सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए। चंद्र ग्रहण कब? सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण लगता है। तो इस तरीके से ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी जिसको हमने कंप्लीट करना चाहा। जहां तक अच्छे से आप लोगों के समक्ष इसको प्रस्तुत किया गया। आप हमारे वीडियो को जरूर देखें, वीडियो अच्छी लगे लाइक और कमेंट करें। आपके लाइक करने से और कमेंट करने से मेरा उत्साह बढ़ता है और मैं नया वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं। जहां तक हो सके आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे अधिक से अधिक सब्सक्राइबर बढ़ सके। सब्सक्राइब भी करें और आप सब्सक्राइब करवाने का प्रयास भी करें। थैंक यू।